कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। अब इसमें थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं कि पहले रेशियो को मैच कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला 1 से 1 हो रहा है और यहाँ पर 3 से 2 हो रहा है, मतलब रेशियो बराबर नहीं है। रेशियो बराबर में जब 2 से गुना करेंगे तो 5 का दोनों हो जाएगा 10 और 5 में जब 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके हो जाएगा 20। ये दोनों का वर्तमान का आयु निकला है, लेकिन हम 3:5 जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ। इस प्रकार से पूजा की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है और 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। तो सुजाता, ये है सुजाता और दूसरी तरफ है पूजा। सुजाता और पूजा की वर्तमान आयु का सबसे पहले वर्तमान लिखेंगे यहाँ पर। इसके वर्तमान आयु का कितना बोल रहा है कि 6:5 है, 6:5 है। और 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद की बात करेंगे तब ये रेशियो कितना हो जाता है 9 यानी कि 9:8 हुआ। अभी 3 का वृद्धि हुआ, 5 से 8 हुआ, 3 का वृद्धि हुआ, यानी कि यहाँ रेशियो बराबर है, बैलेंस है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो तब कितना का बढ़ रहा है रेशियो में 3 का बढ़ रहा है और उम्र में कितना का बढ़ रहा है 15 साल बढ़ रहा है। रेशियो में यहाँ पर 6 है, इसको कर देंगे हम 5 से गुना, तो 6 पंचे से क्या हो जाएगा 30। हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स पर। साथियों, आज फिर से इस चैनल पर मुलाकात हो रही है एक नए ऊर्जा, एक नए जोश एवं एक नए जुनून के साथ। तो आइए हम सब मिलकर आज के इस शानदार से सेशन का शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। मित्रों, BPSC Tier 4 को ध्यान में रखते हुए आज हम उम्र से संबंधित अनेक प्रश्नों का सटीकता के साथ विश्लेषण करने वाले हैं, जिसमें आज मैंने ये पार्ट 1 यानी कि पहला पार्ट लिया है। पार्ट बाय पार्ट करके कई पार्ट आएंगे और सारे प्रश्नों का बहुत ही सटीकता के साथ विश्लेषण किया जाएगा। तो चलिए आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं कि यहाँ पर ए और बी लिख लेते हैं। ये रहा ए और ये रहा बी, और यहाँ पर बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले और वर्तमान दोनों का। तो सबसे पहले 5 वर्ष पहले, वर्तमान को बाद में लेंगे, पहले वाला जो है उसको पहले ले लेते हैं, फिर वर्तमान, और फिर जब बाद का बात करेगा तब बाद की ओर चलेंगे। तब पहले 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यहाँ लिख लेते हैं 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 1:3, ये 1:3। और वर्तमान का क्या दिया हुआ है, वर्तमान का दिया हुआ है यहाँ पर 1:2, ये होगा 1:2। अब इसमें थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं कि पहले रेशियो को मैच कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला 1 से 1 हो रहा है और यहाँ पर 3 से 2 हो रहा है, मतलब रेशियो बराबर नहीं है। तो रेशियो को बराबर करने के लिए हम करते क्या है कि नीचे वाले के अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर वाले के अंतर से नीचे में गुना करते हैं। तो नीचे में 2 और 1 का अंतर 1 होता है, तो ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर का अंतर 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 2 का अंतर है, तो यहाँ हम गुना कर देंगे ऊपर और नीचे 2 से, यानी कि दोनों में 2 से गुना कर देंगे। तो इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 2 रहा। अब यहाँ पर देखिए रेशियो ठीक हो गया, 1 से 2 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, यानी कि हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में 1-1 बढ़ रहा है, 3 से 4, 1 से 2, अर्थात आप कह सकते हैं कि रेशियो 1। और यहाँ पर उम्र में कितना बढ़ रहा है 5 वर्ष पहले से अभी वर्तमान में आएगा तो 5 वर्ष का बात हो रहा है। 5 अभी से 5 वर्ष पहले कहिए या 5 वर्ष पहले से वर्तमान कहेंगे तो टोटल 5 वर्ष का बात है, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना का आ गया 5। तो सबसे पहले हम वर्तमान निकाल लेते हैं, फिर 5 वर्ष बाद की बात कर लेंगे। तो वर्तमान में जाने के लिए इसमें भी कर देंगे हम 5 से गुना और इसमें भी कर देंगे हम 5 से गुना। तो 5 में जब 2 से गुना करेंगे तो 5 का दोना हो जाएगा 10 और 5 में जब 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके हो जाएगा 20। ये दोनों का वर्तमान का आयु निकला है, लेकिन हमको बोल रहा है 5 वर्ष बाद की आयु निकालने के लिए, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद का जब बात करेंगे तो दोनों में 5-5 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो दोनों में जब 5-5 जोड़ देंगे तो पहला का हो जाएगा 15 और दूसरा का हो जाएगा 25। तो हमको बोल रहा है कि उनकी आयु का 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि रेशियो ही निकालना है। तो रेशियो के लिए इसको कट कर देंगे, 5 तरीके 15 और 5 25, यानी कि क्या आया 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी है, शानदार है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुजाता, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सुजाता और पूजा की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है और 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। तो सुजाता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत ही शानदार है। सबसे पहले यहाँ कर लेते हैं हम सुजाता।
ये है सुजाता और दूसरी तरफ है पूजा। सुजाता और पूजा की वर्तमान आयु का, सबसे पहले वर्तमान लिख लेंगे यहाँ पर। इसके वर्तमान आयु का कितना बोल रहा है कि 6:5 है, 6:5 है। और 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद की बात करेंगे तब ये रेशियो कितना हो जाता है 9 रेशियो, यानी कि 9:8। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम अभी बताए थे कि सबसे पहले करना क्या होता है कि रेशियो को बराबर करना होता है, क्या ये सेम सेम चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 6 से 9 हुआ, 3 का वृद्धि हुआ, 5 से 8 हुआ, 3 का वृद्धि हुआ, यानी कि यहाँ रेशियो बराबर है, बैलेंस है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो तब कितना का बढ़ रहा है, रेशियो में 3 का बढ़ रहा है, और उम्र में कितना का बढ़ रहा है, 15 साल बढ़ रहा है। वर्तमान से 15 वर्ष बाद तो 15 साल हुआ, यहाँ 15 साल, यानी कि 3 रेशियो का वैल्यू कितना है 15। इससे इसको काटेंगे 5 बार में, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तब यहाँ बोल रहा है सुजाता की वर्तमान आयु, तो सुजाता की वर्तमान आयु रेशियो में यहाँ पर 6 है, इसको कर देंगे हम 5 से गुना, तो 6×5 से क्या हो जाएगा 30, यानी कि 30 साल हो जाएगा किसका आयु, सुजाता का, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। इस प्रकार से इसको आप समझ गए होंगे, बहुत ही शानदार और आसान सवाल था। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने, देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, जबकि 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा था। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करे। पिता एवं पुत्र दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फादर, एक तरफ यहाँ पर ये है फादर और दूसरे तरफ ये है सन। तब इसमें क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, पहले वाला को पहले लिखेंगे, बाद वाला को बाद में। तो 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 ईयर पहले की बात कर रहा है, तो सबसे 5 वर्ष पहले। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद में, यहाँ चल रहा है 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से 7 गुना था, यानी कि अगर सन 1 था तो फादर कितना था 7 था, तभी तो 7 गुना होगा। और फिर क्या करेंगे, अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद भी चल लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद का रेशियो क्या दिया हुआ यहाँ पर कि 5 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की उम्र के 3 गुनी थी, यानी कि अगर पुत्र 1 था तो पिता कितना था 3, यानी कि ये हो गया 3 गुनी। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फिर से इस रेशियो को बैलेंस करेंगे। रेशियो को बैलेंस करने के लिए नीचे वाले के अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर वाले के अंतर से नीचे में गुना। तो ऊपर में देखिए 3 और 1 में 2 का अंतर है, यानी कि यहाँ कर देंगे हम 2 से गुना, यहाँ भी कर देंगे 2 से गुना। ऊपर में 7 और 1 में 6 का अंतर है, यहाँ कर देंगे 6 से गुना, यहाँ भी कर देंगे 6 से गुना। तो ये हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 6 से करेंगे 6, और 3 को 6 से करेंगे तो 18, और 7 को 2 से करेंगे तो 14। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि 14 से 18 होने में, 14 से 18 होने में 4 का अंतर, और यहाँ पर 2 से 6 होने में 4 का अंतर, यानी कि कुल मिला के रेशियो यहाँ पर बैलेंस हो गया, और रेशियो में 4। और यहाँ पर देख लीजिए कि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद में अंतर कितना का है 10 का। जैसे 5 वर्ष पहले से प्रेजेंट में आएंगे तो 5 साल, और प्रेजेंट से फिर 5 साल जाएंगे तो 10 साल, यानी कि कुल मिला के कितना का है 10 का। अब इस 4 से काटेंगे 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, तो यानी कि रेशियो 1 का वैल्यू क्या आ गया 5/2। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, फादर का भी सन का भी 5 वर्ष पहले का निकाल लेते हैं, फिर दोनों में 5-5 जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष पहले फादर का यहाँ पर है कि रेशियो में 14, तो 14 को गुना कर देंगे कितना से 5/2 से, तो ये इससे कटेगा 7 बार में, यहाँ हो जाएगा 7×5 के 35। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर हम सन का भी निकाल लेंगे। तो सन का दिया हुआ है 2 और गुना 5/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो सन का कितना आ गया 5। ये 5 वर्ष पहले का आया है। अब 5 वर्ष बाद जाएंगे तभी तो वर्तमान निकलेगा, क्योंकि वर्तमान का निकालना है। तो दोनों में हम क्या कर देंगे 5-5 ऐड कर देते हैं, तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसमें भी 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। तो ये हो गया फादर और ये हो गया सन, यानी कि 40 और 10 ऑप्शन नंबर डी पर है। इस प्रकार से आप ये भी समझ गए होंगे, बहुत ही आसान और शानदार क्वेश्चन था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माँ की आयु अपनी बेटी की आयु का 4 गुना थी। 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु का 2 गुना होगी, तो चंद्रावती की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चंद्रावती की वर्तमान आयु,
तो इसमें करना क्या है, एक माँ और बेटी की बात है। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं माँ और बेटी, माँ और बेटी की बात है। तो इसमें 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले का बात है, तो पहले वाला को पहले लिख लेंगे। 10 वर्ष, 10 ईयर पहले, 10 वर्ष पहले का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4 गुनी। यानी कि अगर बेटी 1 रेशियो की तो माँ 4 रेशियो की, तभी तो 4 गुनी हो जाएगी। और फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 ईयर, 10 ईयर बाद, 10 वर्ष बाद की बात कर लेंगे। तो 10 वर्ष बाद की बात क्या है, 2 गुनी। यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 वर्ष बाद माँ क्या है कि बेटी की 2 गुनी हो जाएगी। जब बेटी 1 की होगी और माँ 2 की, तभी तो 2 गुनी हो जाएगी। अब फिर से क्या करना, हमको इस रेशियो को बराबर कर लेना। तो रेशियो को बराबर के लिए देख लेते हैं, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ गुना कर देंगे 3 का, यहाँ भी गुना कर देंगे 3 का, और नीचे में अंतर 1 का है, ऊपर में 1 का गुना करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 1 का कर दे, यहाँ 1 का कर दे, ये हो जाएगा 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 3, ये तो ऑलरेडी 1 रहेगा और ये रहेगा 4। अब रेशियो बराबर हो गया, 4 से 6 हुआ 2 का अंतर, और 1 से 3 हुआ 2 का अंतर, यानी कि रेशियो में 2 है। और उम्र में कितना है, 10 वर्ष पहले से लेकर के 10 वर्ष बाद के बीच में अंतर होता है 20 का, यानी कि 20 साल हो जाएगा। इससे ये कट हो जाएगा 10 बार में, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 10। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 10। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि चंद्रावती, तो चंद्रावती यानी कि बेटी की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पहले निकाल लेते हैं, और फिर इसमें हम क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। तो 10 वर्ष पहले का रेशियो यहाँ पर 1 है, तो इसको गुना कर देंगे हम 10 से, तो 10 गुना 1 यानी कि ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है वर्तमान, तो वर्तमान में लाने के लिए, वर्तमान में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20 वर्ष, यानी कि जो इसके बेटी की चंद्रावती की आयु कितना हो जाएगा, 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति की आयु, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुना से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले करते क्या है, पिता और पुत्र की बात है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पिता, ये रहा पिता, और दूसरे तरफ रहा पुत्र। पिता और पुत्र की चर्चा चल रहा है। तब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि पिता जो है, एक व्यक्ति अपने आयु की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, यानी कि ये पिता अपने पुत्र सन के 3 गुने, 3 से गुना कर देंगे, इससे 3 वर्ष अधिक पिता का उम्र, यानी कि बराबर। अब दोनों बराबर हो गया, ये पिता का उम्र है। तो फिर बोल क्या रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद जाएंगे तो फादर में 3 वर्ष जोड़ देंगे। तो 3 वर्ष बाद हो क्या जाता है, 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुना से, अपने पुत्र की आयु के 2 गुना से 10 वर्ष अधिक। तो पुत्र का आयु है कितना, पहले पुत्र का आयु s, तो 3 वर्ष की बात चल रहा था, 3 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 गुना से कितना है, 10 वर्ष अधिक है। तब ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है इस तरह से। अब हम करना क्या है, हमको यहाँ पर f का वैल्यू, f का वैल्यू ये जो है यहाँ पर जो है, f का वैल्यू इसमें डाल देते हैं, f का वैल्यू इसमें यहाँ पर डाल देते हैं। तब यहाँ लिखेंगे f की जगह पर क्या लिख देंगे, 3s प्लस 3, यहाँ लिखते हैं 3s प्लस 3, ऑलरेडी ये 3 है तो प्लस 3 इजकल टू 2s प्लस 6 प्लस 10। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3s माइनस 2s इजकल टू, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 16, और माइनस ये 6 हो जाएगा, यानी कि s बराबर क्या हो जाएगा, 10। s बराबर क्या हो जाएगा, 10। और यहाँ बोल भी रहा था कि पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया, 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी पर। अब चलेंगे हम छठे क्वेश्चन पर। तो छठा क्वेश्चन इस तरह से देख लीजिए। छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि रोशन की वर्तमान आयु, रोशन की वर्तमान आयु उम्र उषा की उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। तो 12 वर्ष बाद उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी, तो रोशन की उम्र क्या है। बहुत ही साधारण और जानदार क्वेश्चन है। इसके लिए करना क्या है कि रोशन की आयु की बात कर रहा है,
तो रोशन की आयु के लिए एक तरफ है रोशन, रोशन की आयु, रोशन की आयु, उषा की आयु, यहाँ हो जाएगा उषा, उषा की आयु के 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब 3/2, इससे कितना कम है, 3 वर्ष कम है। तो इसको थोड़ा सा हम इधर सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो इसका एलसीएम जब ले लेंगे, इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा r बराबर 2, तो यहाँ हो जाएगा 3u-6, और ये 2 को इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2r इजकल टू 3u-6, तब यहाँ पर हो जाएगा 2r-3u इजकल टू -6, ये हो गया पहला इक्वेशन। अब हम फिर चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, आगे में थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं, तब ये आसान रहेगा फिर से देखने में, नहीं तो गंदा लगता है। हाँ, अब यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है कि 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज्यादा था। तो 12 वर्ष पहले की बात कर रहा है उषा की उम्र, तो उषा की उम्र में से 12 वर्ष घटा लेंगे, और ये बोल रहा है क्या कि रोशन की उम्र की आधे से 3 वर्ष ज्यादा थी। तो रोशन का उम्र 12 वर्ष पहले का बात चल रहा है, तो रोशन में से सबसे पहले 12 वर्ष घटेगा, और इसका आधा से 3 वर्ष ज्यादा था, तब ये दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इस दोनों को थोड़ा सा हम सॉल्व करें, ये 2 नीचे में है और यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा उषा -12 बराबर एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा r-12 प्लस 6, ये 2 इस तरफ चलाएगा तो हो जाएगा 2u-24 और बराबर r-12 प्लस 6, तब यहाँ पर हो जाएगा 2u, ये r को इस तरफ कर लेंगे तो -r बराबर ये हो जाएगा -12 प्लस 6 प्लस 24, यानी कि 2u - r बराबर हो जाएगा 24, 36 में से 12 चल जाएगा तो 18, ये हो गया समीकरण दूसरा। और समीकरण 1 और 2 को हम अगर यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ लिखते हैं कि 2u - r बराबर 18, ये दूसरा समीकरण है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर r 2 गो है, r 1 गो है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2r हो जाएगा, तो इससे ये कट हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बच गया 3 गो u, यहाँ पर बच गया 2 दुना के 4 गो, तो 4 गो u में से 3 गो u चल जाएगा तो 1 गो u बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 18 दुना के 36, 36 में से 6 चल जाएगा तो 30, यानी कि उषा का उम्र आ गया है 30 वर्ष। अब इस u का वैल्यू किसी भी समीकरण में डाल देते हैं, पहले समीकरण में डाल देते हैं, तो u का वैल्यू, तो पहला समीकरण है कि 2r - 3 गुना 30 बराबर 6, तो 2r बराबर हो जाएगा 6 प्लस, ये तो -6 है ना, यानी कि -6 प्लस 90, यानी कि 2r बराबर हो जाएगा 84, इससे कटेगा 42 बार में, r का वैल्यू आ गया 42, r का वैल्यू 42, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। यहाँ पर r मतलब रोशन की वर्तमान आयु 42 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है 42 वर्ष। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7वां, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी और मेरे भाई की उम्र से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है। तो इसके लिए सबसे पहले करते क्या, बहुत ही आसान और शानदार मेथड से बनाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं कि मेरी उम्र, मान लेते हैं, माना मेरी उम्र कितना है, x वर्ष है, तब माता की उम्र कितना हो जाएगा, माता क्या बोल रहा है, माता की उम्र, मेरी उम्र माता की उम्र की 2 गुनी थी, तब यहाँ हो जाएगा 2x, और फिर भाई का उम्र
माता की उम्र से 20 वर्ष छोटा है कौन? भाई। यानी कि माता 20 वर्ष बड़ी है, जिसका मतलब भाई 20 वर्ष छोटा है। तो माता का उम्र 2x, इसमें से 20 वर्ष घट जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई का। और फिर बहन के बारे में क्या बोल रहा है? बहन के बारे में बोल रहा है कि ये जब मेरा भाई 5 वर्ष बड़ा था, मेरी बहन माता से 24 वर्ष छोटी है, तो 24 वर्ष छोटी है, इसका मतलब 2x माता, इसमें से 24 वर्ष घटा देंगे तो ये बहन का निकल जाएगा। तब इस प्रकार यहाँ पर और क्या बोल रहा है आगे में कि भाई का, एक बार देख लीजिए यहाँ पर, ये भाई जो है यहाँ बोल रहा है जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, इसका मतलब ये भी उम्र भाई का है, तो ये उम्र भाई का है, इसका मतलब 2x - 20। इसमें से जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई कितना का था? 5 वर्ष का था। इसको थोड़ा सा अगर हम करें तो ये 2x - 20 - x बराबर 5। तब ये 2x में से एगो x चल जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, बराबर -20 उस तरफ चल जाएगा, तो 20 + 5 क्या हो जाएगा? 25। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 25 वर्ष। x का वैल्यू कितना? 25 वर्ष। इसका मतलब मेरा उम्र निकल गया कितना? 25 वर्ष। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है क्या कि मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है? मुझसे कितनी बड़ी है? तो मेरा तो निकल गया है कितना? 25, और बहन का यहाँ कितना है? 2x - 24। इसका मतलब हो जाएगा तो 2x, तो 2 × 25 -24, अर्थात ये निकल जाएगा 50 में से 24 चल जाएगा तो 26। तो मेरा है 25, बहन का निकल गया 26, तो अर्थात बड़ी कितनी है? तो 26 में से 25 को माइनस कर देंगे तो 1 वर्ष बड़ी है, 1 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब 1 ईयर इल्डर। ऑप्शन नंबर सी 1 ईयर इल्डर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां इस प्रकार से यहाँ पर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8वां ये बोल रहा है कि जब लालू का जन्म हुआ था, उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे और उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। यदि लालू का भाई उससे 6 वर्ष बड़ा और उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, तो लालू की बहन की आयु क्या थी जब वह पैदा हुआ था? यानी कि ये बिना बनाए हुए, ऐसा आसान सवाल है, बिना बनाए हुए बन जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ लिखते हैं लालू का जन्म, लालू का जन्म, जिस समय जन्म हुआ था तो वो 0 साल का था, 0 साल का था। फिर क्या बोल रहा है कि उसका भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है, उसका भाई जो है, भाई 6 वर्ष बड़ा है, तो +6 ईयर हो जाएगा, उसका भाई 6 साल का हो जाएगा, 6 साल का हो गया। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, 6 ईयर हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि पिता जो है इसके भाई से 32 वर्ष बड़ा है, पिता इसके भाई से 32 वर्ष बड़ा है। इसको इधर घुमा लेते हैं, 32 वर्ष, तो यहाँ हो जाएगा पिता, और कितना का हो जाएगा? 38 वर्ष हो जाएगा पिता। और फिर क्या बोल रहा है कि इसकी माँ जो है पिता से 3 वर्ष छोटी है, यहाँ उसके पिता से माँ जो है 3 वर्ष छोटी है, इसका मतलब जो है -3, तो ये क्या हो जाएगा? 35, 38 में से 3 चल जाएगा, तो 35 वर्ष। 35 वर्ष किसका है? इसके माँ का है, 35 वर्ष। और बहन के बारे में क्या बोल रहा है? बहन जो है माँ से 25 वर्ष, यानी कि माँ अगर बड़ी है तो बहन 25 वर्ष छोटी है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 5, सॉरी 25, यानी कि 25 वर्ष माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 10 वर्ष, जो कि ये किसका है? बहन का। 10 वर्ष बहन का, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। बस यही मांग रहा था, इसमें कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था। इसके बाद चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 9वां क्वेश्चन ये हो गया, कुछ इस प्रकार से है कि किसी परिवार में 3 सदस्य हैं, किसी परिवार में 3 सदस्य, पिता, माता और बेटा। उनके बेटे की शादी पर परिवार की औसत आयु 42 वर्ष थी। शादी के 6 वर्ष बाद औसत आयु 36 वर्ष हो गई जब एक पोते का जन्म हुआ। जन्म शादी के 2 वर्ष बाद हुआ। शादी के समय बहू की आयु निकाले। तो इसके लिए सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर शादी पर, सबसे पहले
शादी पर फादर, मदर और सन, इन तीनों का एवरेज एज कितना था? 42 वर्ष। यानी कि 42 गुना 3, तो ये हो जाएगा 126 वर्ष। अब 6 साल बाद शादी हुआ, यहाँ लिखते हैं 6 वर्ष बाद, 6 साल बाद क्या हुआ? शादी हुआ। तो फिर फादर प्लस मदर प्लस सन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ 2 नंबर इसमें जुट गया है अभी, बहू प्लस पोता जुट गया है। तो इन लोग का अभी एवरेज कितना है? एवरेज एज हो गया है 36। कहने का मतलब 36 गुना 5, तो ये हो जाएगा 180 वर्ष। तो जिसमें से इन तीनों का फादर, मदर और बेटा का जो है आयु अभी इस समय कितना था? 126। 126 तो था ही, और 6 वर्ष के बाद शादी हुआ, तो तीनों का उम्र 6-6 वर्ष बढ़ गया। तो तीनों का उम्र 6-6 वर्ष बढ़ गया, तो इसका मतलब 6 तरीके 18 वर्ष तो यूं ही बढ़ जाएगा। तो इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, 4, 1। यानी कि इन तीनों का उम्र अभी 6 वर्ष बाद कितना हो गया? 144। अब इसका मतलब 144 में से 180 में से अगर 144 को घटा देते हैं तो यहाँ क्या बचता है? 6, 3, ये कट गया, यानी कि 36 वर्ष बच गया। 36 वर्ष में 2 गो, एक बहू भी एक पोता भी, दोनों का दोनों है 36 वर्ष में। तो इसका मतलब यहाँ बोल रहा है कि शादी के 2 वर्ष बाद, पोता पोता पैदा हुआ है। इसका मतलब पोता का उम्र कितना है? 4 वर्ष। तो 36 में से अगर 4 वर्ष माइनस हो जाएगा तो 32 वर्ष। 32 वर्ष किसका है? इसके बहू का उम्र 32 वर्ष। लेकिन यहाँ बोल क्या रहा है कि शादी के समय बहू की आयु, शादी के समय बहू की आयु कितनी है? तो बहू की आयु निकाले, तो ये जो अभी निकला है 6 वर्ष बाद निकला है। तो शादी के समय अगर निकालेंगे, यहाँ लिख देते हैं शादी के समय बहू, शादी के समय बहू कितनी अभी है? 32 की, इसमें से 6 वर्ष घटा देंगे तो ये हो जाएगा 26 साल या 26 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ। इस प्रकार से आप आज पूरे के पूरे 9 सवाल का सॉल्यूशन बहुत ही शानदार और सटीकता के साथ देखे हैं। यदि आपको इस सवाल का जो भी बनाए हैं प्रॉपर अगर पीडीएफ चाहिए, तब आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको पीडीएफ के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, पीडीएफ के लिए पीडीएफ, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जिस टेलीग्राम चैनल जो है पुष्पम मैथमेटिक्स के नाम से है, पुष्पम मैथमेटिक्स, इससे आप जुड़ जाइए। इस चैनल पर हम इस अभी जो 9 सवाल बताए हैं, इस 9 सवाल का पीडीएफ डाल देंगे, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा।